वेल्थ क्रिएट करनी है तो वो इक्विटी होता है। थोड़ा माइंडसेट लोगों को चेंज करना चाहिए। दिवाली के मौके पर शेयर वेयर खरीदने चाहिए। तो अमेरिका की चूंकि समस्या है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये सब चलता रहता है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन जिसको हम लोग रियल मीनिंग में कहते हैं, आपने कहा कि 95% तो आप इन्वेस्टेड ही रहते हैं। वेल्थ क्रिएशन का एक मूल मंत्र क्या है जिसको कभी नहीं भूलना चाहिए? अमेरिका ऊपर हो नीचे हो, भारत में कुछ हो, सरकार किसी की हो, कुछ भी हो, वो मूल मंत्र एक क्या है? वो मूल मंत्र ये है कि इक्विटी मार्केट में, एक स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं, कि जो मार्केट है उसको आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपकी मार्केट में डाउन हो गया तो आपको एवरेज करने की हिम्मत होनी चाहिए, बिकॉज इसके लिए तो बहुत डेटा है वर्ल्ड का, इंडिया का। आप बिल्कुल गलत टाइम पे इन्वेस्ट करें। सपोज आपने इंडिया में इन्वेस्ट किया पहली बार सारे पैसे December 31, 2007 को, अब उसके बाद 50-60% की फॉल आई, लेकिन उसमें भी अगर आप डटे रहते तो आपको 13-14 तक ओरिजिनल पैसे सारे मिल जाते हैं, और उसके बाद आउट परफॉर्मेंस होती। तो उस दिन से आज तक मोटा माटी आपने सबसे गलत टाइम में पैसे डाले, सबसे पीक में डाले, और अगले दिन से करेक्शन शुरू हो गई और आपने 100% पैसे डाल दिए। लेकिन एक्चुअली ऐसे नहीं होता है। ऐसे क्या होता है कि अगर आपने December 31, 2007 को डाले, अब आपकी नौकरी चल रही है, आपकी इनकम अलग से कहीं से आ रही है, तो आपने 8 में भी उसमें बॉटम में या 30% डाउन में लिया, फिर 9 में लिया, फिर 11 में लिया। वो करो तो, क्योंकि मार्केट घूम फिर के तो हाईएस्ट पे नियरली पहुंच गई थी थोड़े दिन पहले, सो वो सारे कवर हो गए। तो इसलिए एवरेजिंग करने की एक तो हिम्मत होनी चाहिए और एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मार्केट तो रिकवर होती है, स्टॉक्स कई बार नहीं रिकवर होते हैं। तो इसलिए हम स्टॉक की बात नहीं कर रहे हैं, मार्केट की बात कर रहे हैं कि मार्केट में आपको अगर एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में से एक दो स्टॉक ठीक नहीं है, ये नहीं उसी स्टॉक को लेना है क्योंकि जी सारे स्टॉक रिकवर हो जाते हैं। लेकिन मार्केट का ये है कि वो हर वक्त नई चीजें करके इंडेक्स जो है, जनरली एज आई सेड, अगर आप लास्ट 25 सालों में, जो मैं आपको बता रहा था 14% पर एनम, क्योंकि मैं 26 साल से मार्केट में हूं, एंड हमारी मार्केट का रिटर्न, ग्लोबल मार्केट्स, यूएस मार्केट, इवन वॉरेन बफेट को अगर डॉलर में कन्वर्ट करें हमारे अपने रिटर्न्स को, उन सबसे आगे है। और इस टाइम में हमने क्या क्या नहीं देखा। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, रशियन क्राइसिस, एशियन क्राइसिस, सितंबर 11 हुआ, फिर हमारे यहाँ 26/11 हुआ, फिर अटैक ऑन पार्लियामेंट, फिर कारगिल, फिर आप लोग डीमॉन, फिर आप लोग कोविड, फिर आप लोग लॉकडाउन, वो सब घूमने फिरने के बाद 14% पर एनम तो मार्केट ने रिटर्न दिया। पर हमारे जैसे अच्छे फंड थोड़े बेटर दिए हैं, बट द पॉइंट इज मार्केट भी अच्छे रिटर्न देती है। और इसको समझने से 50-60% ऑफ द जॉब इज डन इन क्रिएटिंग वेल्थ। वेल्थ क्रिएशन में ये नहीं कि आपने अपनी कंपनी शुरू कर दी है, आप अपना काम कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि जो आपके सेविंग्स है उसको खाली ऐसे फिक्स डिपॉजिट में नहीं डाल दिया कि चलो जी मेरा मेन काम तो नौकरी है। मेन काम नौकरी है, लेकिन पैसे को भी पैसे बनाने का थोड़ी समझ होनी चाहिए कि पैसे से पैसे कैसे बनाओ।